कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वही जगह इंसान के अंदर डर जगा देती है। ये कहानी उस कब्रिस्तान की है जो शहर के आखिरी किनारे पर था, जहां सड़क खत्म हो जाती थी और उसके बाद सिर्फ खामोशी शुरू होती थी। लोग उसे खामोशों की बस्ती कहते थे। कहा जाता था कि वहां दफन होने वाले पूरी तरह नहीं मरते, और जो जिंदा इंसान रात के समय वहां चला जाए, वह या तो बदल जाता है या फिर वापस नहीं आता। 7 साल बाद हारिस अपने पैतृक शहर लौटा। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। विरासत में उसे सिर्फ एक पुराना घर मिला था, जो बिल्कुल कब्रिस्तान की दीवार से सटा हुआ था। मोहल्ले के लोग उसे देखकर चुप हो गए। एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस घर में रात मत बिताना। कब्रिस्तान की हवा इंसान को अंदर से बदल देती है। हारिस मुस्कुरा दिया। वह पढ़ा लिखा था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा। दूसरी रात खामोशी कुछ ज्यादा गहरी थी। और तीसरी रात, रात के ठीक 2 बजे हारिस की आंख खुल गई। उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा है। हारिस। आवाज बहुत हल्की थी लेकिन साफ थी। कमरा अचानक ठंडा हो गया। खिड़की के पर्दे बिना हवा के हिल रहे थे। सामने कब्रिस्तान साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी में कब्रें ऐसी लग रही थीं जैसे कफन ओढ़े खामोश लोग जमीन पर लेटे हों। उसी पल कब्रिस्तान से मिट्टी खोदने की आवाज आई। 1, 2, 3। हारिस का दिल जोर से धड़कने लगा। उस समय कोई दफन नहीं हो रहा था। फिर आवाज रुक गई और एक भारी फुसफुसाहट सुनाई दी। हमें जल्दी में दफन कर दिया गया था। हारिस पीछे हट गया। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगली सुबह वह कब्रिस्तान के चौकीदार से मिला। उसका नाम नजीर था। बाल सफेद थे और आंखों में बरसों की थकान थी। हारिस ने रात की बात बताई। नजीर ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीरे से बोला, रात को कब्रिस्तान को सुना नहीं जाता, सिर्फ सहा जाता है। अगर कभी कब्र से आवाज आए तो जवाब मत देना, वरना कब्र तुम्हें सुन लेगी। तीसरी रात हारिस ने फैसला किया कि वह खुद कब्रिस्तान के अंदर जाएगा। रात 1 बजे वह दीवार फांदकर अंदर गया। हवा ठंडी थी। मिट्टी नरम थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसे पहचान रही हो। वह एक नई कब्र के सामने रुका। न कोई नाम, न कोई तारीख। अचानक मिट्टी हिलने लगी और कब्र के अंदर से आवाज आई, तुम भी जल्दी में हो? हारिस भागने लगा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। कब्रें अब सीधी कतार में नहीं थीं। हर कब्र उसके करीब आ रही थी। हर कतबा उसका नाम पढ़ रहा था। समय या तो रुक गया था या फिर कब्रिस्तान में समय होता ही नहीं। जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। वह कब्रिस्तान के बाहर था, लेकिन लोग उसे देखकर पीछे हट गए। एक औरत ने कांपती आवाज में कहा, यह तो 25 साल पहले दफन हो चुका था। हारिस ने आईना देखा। उसके बाल सफेद हो चुके थे। चेहरा झुर्रियों से भर गया था। वह एक रात के लिए कब्रिस्तान गया था और अपनी पूरी जिंदगी वहीं छोड़ आया था। कुछ दिन बाद हारिस गायब हो गया। उसके घर के पास कब्रिस्तान में एक नई कब्र बन चुकी थी, बिना नाम के। नजीर ने मिट्टी पर हाथ रखा और धीरे से कहा, एक और जिंदा दफन हो गया। आज भी अगर कोई उस कब्रिस्तान से गुजरता है और अपना नाम सुनता है, तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि कब्रिस्तान जिसे बुलाता है उसे वापस नहीं जाने देता।